एवरीवन, आज हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, बहिर्कंकाल तंत्र और अंतःकंकाल तंत्र। बहिर्कंकाल तंत्र में बाल, नाखून, सींग, खुर ये आते हैं और इनका निर्माण क्रिएटिन प्रोटीन से होता है। क्रिएटिन प्रोटीन ड्राई होता है, ठीक है, जैसे बाल ड्राई होते हैं और नाखून हैं ये भी ड्राई होते हैं, तो ये क्रिएटिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये प्रोटीन का नाम भी हमें याद रखना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अंतःकंकाल तंत्र में हम पढ़ेंगे अस्थि, उपास्थि और मांसपेशियों के बारे में। एक बच्चे में, जब बच्चा छोटा होता है, उसमें करीब 350 के आसपास हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये हड्डियां आपस में जुड़ती जाती हैं और वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं। बुढ़ापे तक ये 206 हड्डियां ही होती हैं। जब एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है, यानी कि दो हड्डियों के बीच में रगड़ ना हो, उनके बीच में लिगामेंट होता है। लिगामेंट दो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है, ठीक है। उपास्थियां ये नरम हड्डियां होती हैं, इनको कार्टिलेज कहते हैं इंग्लिश में। फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती हैं, ये हार्ड नहीं होती हैं। और इसके बाद है मांसपेशियां। हमारी बॉडी में 639 मांसपेशियां होती हैं, जैसे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सिक्सेप्स और भी बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं। ये रेड मसल्स और वाइट मसल्स, मुख्य रूप से दो रूपों में इनको कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। और मांसपेशी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ने के लिए टेंडोन्स होता है, ठीक है। टेंडोन्स इनकी हड्डी के साथ में मजबूत पकड़ बना के रखता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से ऊपर से और पैर तक, सर से लेके पैर तक एक एक हड्डी को हम पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन सी हड्डी होती है और उनका नाम भी याद रखना है हमें। कई बार एग्जाम में या तो डायरेक्ट किसी हड्डी का नाम पूछ लेता है, जैसे फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर में और ये जांग में होती है, इसकी लोकेशन पूछ लेता है। और इसके अलावा पूछ लेगा ऊपर, हाथ से ऊपर से लेके उंगली तक एक सीक्वेंस दे देगा कौन कौन सी हड्डियां हैं, तो उनका सीक्वेंस के रूप में बना के क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए हमें इनका सीक्वेंस भी याद रखना है और मुख्य मुख्य हड्डियों को भी याद रखना है। जैसे कान की हड्डियां, ये भी सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर में। और जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेके जब बुढ़ापे तक इन हड्डियों का मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, साइज इनका सेम ही होता है। ये पूर्ण रूप से विकसित होके ही बच्चा जन्म लेता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो ये कान में होती हैं, मेलस, इनकस, और एक हड्डी और होती है, 6 हड्डी होती हैं, मेलस, इनकस, स्टेपी। ये कान की हड्डियां हैं, इनका भी हमें नाम याद रखना है। और जैसे फीमर है, फिबुला है और बहुत सारी हड्डियां हैं, इन सब का तो नाम याद नहीं रखना है, मेन हड्डियों का नाम याद रखना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप कॉपी में लिखते जाएं, अगर आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं तो। इधर उधर भटकना ना पड़े तो आप चीज़ों को लिखते चलें, फिर उन चीज़ों को ही रिवाइज करते चलें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही चीज़ को, एक टॉपिक को पढ़ने के लिए कम से कम 10 वीडियोस देखते हैं। उन 10 वीडियो को देखना बंद करिए, एक वीडियो को ही अच्छे से देखिए और उसकी एक एक बात को जो टीचर बता रहा है कॉपी में लिख लीजिए, फिर उनको ही बार बार रिवाइज करें। इससे हमारा समय भी बचेगा और हम आगे भी बढ़ेंगे तैयारी में।
खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। इनका हमें 8 का नाम तो याद नहीं रखना है, बस एक थोड़ा पता रहना चाहिए। जैसे फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल। पैराइटल ये 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है। टेम्पोरल और स्फिनोइड, इथेमोइड, ये मैंने लिख भी रखी है। फ्रंटल जैसे 1 होती है, ये खोपड़ी की हड्डियां हैं सारी, टोटल 8 हैं। फ्रंटल 1 होती है, ऑक्सीपिटल 2 होती है, पैराइटल, ऑक्सीपिटल 1 होती है, पैराइटल 2 होती है, ठीक है। टेम्पोरल 2, स्फिनोइड 1 और इथेमोइड 1। इसके बाद फेस, सबसे पहले खोपड़ी की हमने पढ़ ली, और फेस में ये 14 हड्डियां होती हैं, ठीक है। जैसे लैक्रिमल, ये लैक्रिमल है, ठीक है, 2 हड्डियां हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ लैक्रिमल होती हैं, और 2 हड्डियां नेजल होती हैं, ये नाक पे, ठीक है। जाइगोमेटिक 2 हड्डियां होती हैं, मैक्सिला 2 होती है, मैंडिबुलर, मैंडिबुलर ये जबड़ी की हड्डी है, ये वाली, और हमारे शरीर की सबसे कठोर हड्डी यही है, मैंडिबुलर, ठीक है। वोमर 1 हड्डी होती है, इंफीरियर नेजल कोंका, ये 2 हड्डी होती हैं, और पैलेटाइन, ये भी 2 हड्डियां होती हैं। ये 14 हड्डियां हो गई फेस की। इसके बाद एक हड्डी होती है हायोइड, ये गले में होती है, गले की हड्डी है, ठीक है। कान की हड्डियां 3 राइट साइड के कान में होती है, और 3 लेफ्ट साइड के कान में होती है। ये टोटल दोनों कानों की 6 हड्डियां होती हैं। इसके बाद में वर्टिब्रा, मेरुदंड, यानी कि हमारी जो कमर में एक पीछे तक रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी हड्डियां होती हैं उनका सीक्वेंस पढ़ेंगे। जैसे मैंने ट्रिक बनाई है याद करने की, C7, T12, L5, S1 और C1, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसके जरिए आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे C, यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम भी बनाया है, ये मेरुदंड है, मानव का मेरुदंड। C7 यानी सर्वाइकल, सर्वाइकल की 7 हड्डियां हैं, इसके ऊपर खोपड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये खोपड़ी है, और ये सर्वाइकल की 7 हड्डियां, और फिर थोरेसिक, थोरेसिक की 12 हड्डियां हैं। इन 12 हड्डियों से ही पसलियां जुड़ी होती है, ठीक है। 12 हड्डी, 12 राइट हैंड की पसलियां हैं, और 12 लेफ्ट हैंड से आ रही है। ये थोरेसिक पीछे ये गुटके टाइप में है, जैसे सर्वाइकल, इसके 7 गुटके हैं छोटे छोटे, और ऐसे ही थोरेसिक, इसके 12 गुटके हैं। जो 12 गुटके जुड़े हुए हैं, इनसे ही मांसपेशियां 12 इस तरफ छटी हुई है, और 12 जो ये हैं 12 इस तरफ आ रही है पसलियां, ठीक है। मांसपेशी नहीं है वो, पसलियां हैं। 12 पसली इस तरफ से जुड़ी हुई है, और 12 इस तरफ से। इस तरह 24 पसलियां हो गई। 24 पसलियां थोरेसिक, जो ये गुटके होते हैं छोटे छोटे, इनसे जुड़े हुए होते हैं। और फिर इसके बाद है लंबर, लंबर की 5 ये गुटके होते हैं। जैसे कई इंसानों का पेट निकल जाता है आगे की तरफ, तो ये लंबर ही आगे की तरफ आती है, लंबर की 5 गुटके आगे की तरफ आ जाते हैं। फिर सैक्रम, सैक्रम की 1 होती है, और कोकिक्स, ये भी 1 होती है। यह है पूंछ वाली नीचे की, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे हाथ की हड्डियां। ये मेरुदंड की हड्डियां हमने पढ़ ली, फेस की हड्डी पढ़ ली, और खोपड़ी की हड्डी पढ़ ली। इसे कहते हैं एक्सियल, ठीक है। अब हाथ की हड्डियां पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, हाथ की और पैर की हड्डियां, ये तो कम से कम आपको याद ही रखनी चाहिए, इनका सीक्वेंस भी याद रखना चाहिए। जिससे हाथ की ऊपर की हड्डी जो जुड़ी होती है, ये पीछे की तरफ, ये वाली, तो इसको हम बोलेंगे
पेक्टोरल एक होती है, कोष्टक में मैंने हड्डियों की संख्या भी लिख रखी है। पेक्टोरल एक होती है, एक राइट हैंड की तरफ और एक लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी कि टोटल 2 पेक्टोरल हो गए। इसके बाद ह्यूमरस, पेक्टोरल है जो ह्यूमरस से जुड़ा हुआ होता है, ये वाली कोहनी तक, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो जॉइंट है, इस जॉइंट को कहते हैं कंदुक खल्ली का जॉइंट। ये 360 डिग्री के कोण पे घूम सकता है, ऐसे पूरा घूम सकता है, इसे कंदुक खल्ली का जॉइंट कहते हैं, या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये भी हमें याद रखना है। ये ह्यूमरस हड्डी से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद कोहनी आ जाती है, कोहनी से आगे ये वाली 2 हड्डियां होती हैं कोहनी से और यहाँ तक। 2 हड्डियां कौन कौन सी हैं? रेडियस और अल्ना। रेडियस अंगूठा की तरफ होती है और अल्ना अंगूठा के इस तरफ, अंदर की तरफ एक एक हड्डियां होती हैं। और उसके बाद कॉपल, कार्पल, कार्पल की ये 8 हड्डियां होती हैं, ये कार्पल है, यहाँ पे ये 8 हड्डियां होती हैं इधर कार्पल की। इन कार्पल की 8 हड्डियों की वजह से ही ये मूवमेंट ऐसे हो पाती है, ठीक। 8 राइट हैंड साइड, राइट हैंड में और 8 लेफ्ट हैंड में, यानी कि ये कार्पल टोटल दोनों हाथों की मिला के 16 हो गई। कार्पल के बाद मेटाकार्पल, मेटाकार्पल होती है 5 यहाँ पे, ठीक है, ये वाली 5 है, 5 उंगलियां की मेटाकार्पल, 5 इस हाथ में और 5 इस हाथ में, यानी कि 10 हो गई। इसके बाद में फेलेंजीज, यानी कि ये उंगलियां हैं, ये हैं 14 फ्लेंजीज हो गई। तो ये टोटल मिला के नहीं, पूरे एक हाथ की हड्डियां हो गई। 2 तो ये हो गई, 3 4 और 12, 12 5 17, 17 और 14 तो 28 29 30 31, टोटल एक हाथ में 31 हड्डियां होती हैं और दूसरे हाथ में भी 31, यानी कि 62 हड्डियां होगी दोनों हाथों की मिला के। इनका सीक्वेंस आपको जरूर याद रखना है। ह्यूमरस कहाँ पे होती है, रेडियस अल्ना कहाँ पे होती है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपरों में। अब हम पढ़ेंगे, हाँ, जो ये जॉइंट है, ये वाला जॉइंट है, इसको कहेंगे हिंज जॉइंट। ये है जो कोहनी का, इसे हम हिंज जॉइंट कहेंगे, ठीक है। जैसे हमारे दरवाजे का, दरवाजा जैसे घूमता है 270 डिग्री पे, उसी तरह ये होती है। अब पैर की हड्डियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, पैर की हड्डियों का भी सीक्वेंस हमें याद रखना है। पेल्विस, सबसे पहले तो पेल्विस होता है, ठीक है। पेल्विस में ये 6 हड्डियां होती हैं टोटल पेल्विस की। फिर हिप जॉइंट से जुड़ा होता है यहाँ से, और उसके बाद फीमर, फीमर होती है जांग की हड्डी, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। कई लोग रीढ़ की हड्डी को सबसे लंबी समझ लेते हैं, लेकिन ये चीज याद रखनी है, रीढ़ की हड्डी सबसे लंबी नहीं होती है, उसमें छोटे छोटे गुटके जुड़े होते हैं। सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है और ये अंदर से खोखली होती है, पोली होती है फीमर। और इसके बाद में पटेला, पटेला होता है हमारे गोडे पे, गोल बॉल होती है, यह पटेला हो गया। इसके बाद में टीबिया, और ये 2 हड्डियां होती है, जैसे कोहनी से आगे 2 हड्डियां थी हाथ में, उसी तरह जांग से नीचे, जहाँ पिंडली बोलते हैं जिसे, वहां पे भी 2 हड्डियां होती हैं, एक टीबिया और एक फिबुला, यानी कि एक टीबिया हो गई राइट लेग में और एक लेफ्ट लेग में, यानी कि 2 टीबिया हो गई और 2 फिबुला हो गई दोनों पैरों की मिला के। उसके बाद में 7 होती है टार्सल, जैसे हाथ में यहाँ पे होती 8 मेटाकार्पल और
पैर में उनको क्या बोलेंगे, टार्सल। ये 7 होती है यहाँ पैर में नीचे, ठीक है, पैर की है 7 होती है टार्सल। और फिर 5 होती है मेटाटार्सल पैर में। जो उंगलियों में होती है उनको बोलते हैं फ्लेंजिज। 14 फ्लेंजिज होती है, ठीक है।